हाँ, तो तुम जानना चाहते हो ना उन साइन के बारे में जिससे तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे आइट साइड कोई भूत है क्या, या फिर अगर वो तुमसे बात करना चाहता हो तो मैं बताऊंगा तुम्हें उन सारे साइंस के बारे में। देखो, साइन इसलिए बेसिकली क्योंकि एक वो भूत है, वो तुमको मतलब इंस्टाग्राम पे तो मैसेज नहीं करेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये कि जो मैं भी साइन बताने वाला हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे आइट साइड कोई भूत है। हो सकता है कि बस वो कोई कोइंसिडेंस हो। डर मुझे इसलिए लगता है भाई क्योंकि मैंने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देख रखी है, और हर एक मूवी में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो बोलता है भाई भूत भूत कुछ नहीं होते, और सबसे पहले उसी का गेम बचता है। तो ये था हमारा इंट्रो। चलो, क्योंकि ये वाली जो साइन ना ये सबसे ज्यादा कॉमन है और इसको आपने बहुत सारी मूवीज में देख ही रखा होगा, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। बताऊंगा फिर भी बताऊंगा। इसमें होता क्या है कि आपके आसपास की जितनी भी लाइट है ना वो फ्लिकर करने लगती है, मतलब लाइट लुक झुक करने लगती है। ठीक है, गलत मत समझना। तो आपके आसपास की जितनी भी लाइट है ना वो लुक झुक करने लगती है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भाई मरने के बाद भगवान कोई मतलब कोर्स करवाता है क्या लाइट बंद चालू करवाने का? मतलब अगर आपके घर में कोई 10 साल से भी लाइट बंद हो ना तो वो भी लुक झुक करने लग जाती है। 10 साल ज्यादा हो गए, मतलब थोड़े दिन से भी अगर कोई लाइट बंद ना तो वो भी लुक झुक करने तो लग ही जाती है। तो ये वाले साइन से आप आराम से पता कर सकते हैं कि भाई आपके आसपास कोई भूत तो है। हमने बचपन में बहुत सारी भूत की कहानी सुन रखी, मतलब बहुत सारी, और उन कहानियों में सबसे मेन ये है कि या तो इसके दादाजी ने भूत से लड़ाई करी है या तो इसके दादाजी से भूत ने बीड़ी मांगी है। देखो, स्टैंडर्ड पे मत जाना, इसको बोलते हैं शौक, और शौक जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है। मतलब आधा बचपन तो इसी में गुजर गया कि भाई पेंसिल के कचरे से या तो रबड़ बन रहा है या इसके दादाजी भूत से लड़ रहे हैं। देखो, ये वाली जो साइन है ना इसको तुम्हें थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और सीरियसली क्या लेना पड़ेगा? अगर ये तुम्हारे साथ हो गई ना तो तुम खुद ही सीरियसली हो जाओगे भाई। इसके अंदर होता क्या है कि भूत जो है ना तुम्हारे आसपास के जितने भी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट है ना उसको हिलाता है और या फिर गिरा देता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे घर में बस भारी ऑब्जेक्ट रखो। चलो, ये तो हो गया मजाक। मतलब इसमें होता क्या है कि भूत तुम्हारे घर के थोड़े बहुत पहले ऑब्जेक्ट हिलाएगा, और अगर तुमने नोटिस कर लिया तो तुम ऐसे मतलब थोड़ी बहुत नाटक करोगे कि भाई नहीं कोई नहीं है, कि तुम ज्यादा डर नहीं जाओ, तो वो क्या करेगा, वो गिरा देगा। क्यों गिरा देगा? क्योंकि भाई वो भूत है, वो तो ले लेगा ना उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे। तुमने नोटिस करने के बाद भी मतलब रिएक्ट नहीं करा, तो अगर ऐसा कुछ होता है ना तो कुछ मत करो, बस भागो वहां से। बचपन में हम सभी ने भूत के डर को तो महसूस किया ही है, तुमने नहीं किया? तुम भी उनमें से एक ही हो ना कि भाई जो अपने बाथरूम से बेड तक ऐसे भागते थे जैसे बीच में कोई तुम्हें रन आउट कर देगा। तो देखो, ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने डर महसूस नहीं किया। तो ये वाली जो साइन है ना, ये वाली साइन उनके लिए है जो अपने मोबाइल बहुत थोड़ा कम चलाते हैं या जिनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम मोबाइल के बाहर निकलोगे जब भी ये वाले साइन को नोटिस कर पाओगे। बेसिकली देखो, इसमें होता क्या है कि जब तुम अगर कोई किसी कमरे में बैठे हो तो तुम ऑब्जेक्ट्स को हिलते हुए आराम से देख सकते हो, लेकिन अगर तुम दूसरे कमरे में हो तो क्या, भूत का तो काम है ना ऑब्जेक्ट हिलाना, वो ऑब्जेक्ट हिलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम्हें अनआइडेंटिफाइबल, अरे भाई बहुत कठिन शब्द है ये, मतलब अगर तुम्हें ऐसी कोई अनजानी से आवाज आ रही है सामान हिलाने की या कुछ करने की, तो मतलब समझ जाओ कि थोड़ी बहुत वहां प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि तुम्हें कभी कभी शायद परछाई भी दिख सकती है, तो अगर भाई परछाई दिखे ना तो वहां मत जाना पूछने की भाई कौन है। तुम्हें परछाई दिख रही है तो सो जाओ, एक ऊपर और डाल लो, वहां सो जाओ, पर पूछने मत जाना कि वहां कौन है। देखो, ये वाली जो साइन है ना इसको तुम आराम से फील कर सकते हो। मतलब मैंने अभी तक जितनी भी साइन बताई उसमें तुम्हें देखने की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन उनका क्या जो देख नहीं सकते। देखो, भूत सबके लिए कॉमन है, अगर वो आए हैं तो वो बताएंगे, वो ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई नहीं ये देख सकता है तो इसके पास जाए, ये नहीं देख सकता तो इसके पास नहीं जाए, वो सबके पास जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, अरे तुम्हें पता है भूत के ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स है जहां पर तुम्हें बताया जाता है कि भूत से बात कैसे करें, भूत से कांटेक्ट कैसे करें, उनसे मतलब उनके ऊपर डेडिकेटेड एक कोर्स है, समझ गए? देखो, इस पर मैं जोक नहीं मारूंगा, पर हाँ मतलब एक डेडिकेटेड कोर्स है उनके ऊपर, जिनके ऊपर पढ़ाई होती है विदेशों में। तो बेसिकली इस साइन के अंदर तुम्हें थोड़ी बहुत अनआइडेंटिफाइबल, भाई ये शब्द वापस आ गया पर अब पूरा बोला है, तो इसके अंदर तुम्हें थोड़ी अपने आसपास ना थोड़ी अजीब सी खुशबू आएगी, या बदबू भी कह सकते हो। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम सिगरेट पीते पकड़े गए तो तुम भूत पर ब्लेम डाल दो कि भाई मैंने तो नहीं पी, शायद कोई भूत ही होगा मेरे आइट साइड। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि तो अभी तक हमने जितनी भी मूवी देखी ना और उनमें जितनी भी साइन बताई गई है कि भाई यहाँ भूत है यहाँ नहीं है, वो ऑलमोस्ट सही है, हम मान सकते हैं। तो क्या आपके साथ इनमें से कोई भी साइन हुई है, या फिर इसके अलावा आपने कभी भूत के भूत को देखा हो, या बीड़ी मांगी हो भाई आपसे, या लड़ा हो? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।